Hello guys, how are you? I think you are good or well. So I am Shankar. Welcome to our new YouTube channel Engineering Life. So guys, आज के वीडियो में मैं आपकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, पीसीबी ग्रुप के आ चुके हैं। पीसीएम ग्रुप की कल से यानी 24 मई से 26 मई तक आने वाली है। तो गाइस, प्रोविजनल आंसर की के बाद क्या क्या करना है आपको, यह मैं इस वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस यह प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है और इसमें से आपके कई सारे बच्चों के या स्टूडेंट के पैसे बच जाते हैं। तो किस प्रकार से यह मैं आपको इस वीडियो को जरूर बताऊंगा। तो गाइस, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखो, पहले मैं अब पीसीबी ग्रुप का बताता हूँ। कल से यानी 22 मई से आपके आंसर की आ चुकी है और कल तक यानी 24 मई तक वह आंसर की आपको दिखाई जाएगी। अब देखो, यहाँ से प्रोविजनल आंसर की से मदद से आप अपने मार्क्स निकाल सकते हो, यानी जो आपको मार्क्स मिले हैं 1-200 में से आपको जितने मार्क्स मिले वह आप उसमें से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह आंसर की इसलिए रिलीज की जाती है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो गलत दिए जाते हैं, वो गलती से हो जाता है सीईटी सेल के थ्रू। तो उनको करेक्ट करने के लिए यह आंसर के आपको दिखाई जाते हैं और इनमें से आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर यह होना चाहिए था और सीईटी सेल ने गलत आंसर दिया है, तो आप उसके लिए ग्रीवेंस में डाल सकते हैं। और गाइस, मुझे पता है ग्रीवेंस की फी 1000 रुपये पर क्वेश्चन होती है और यह सभी बच्चों को देना पॉसिबल नहीं है। तो इस समस्या से किस प्रकार से हम निकल सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जाने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देखो, पीसीबी ग्रुप के लिए पहले बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। कल से आपके आंसर की आ चुकी होगी, आपने आंसर की मैच कर ली होगी और आपको मान लेते हैं कि 130 मार्क्स मिले हैं, 200 में से 130 मार्क्स मिले हैं और आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 69 का यानी फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, उसमें से 69 का आंसर यह आना चाहिए था और उसमें गलत दिया है। और यहाँ पर देखो कि आपको क्या करना चाहिए। गलत दिया है, आपको पता है कि इसका आंसर यह आने ही वाला है, तो आप क्या करो, और कोई आपकी शिफ्ट का है यह देखो, यानी समझो मैं हूँ आपकी शिफ्ट का, तो हम डिस्कस करेंगे और आप और कोई लोगों से बैठो जो उसी शिफ्ट की थे और क्या करो, एक ग्रुप बनाओ, यानी आपके 10 उसी शिफ्ट के 10 फ्रेंड लो और यह क्वेश्चन ग्रीवेंस के लिए डाल दो। उस 10 में से कोई एक ग्रीवेंस के लिए डालेगा और बाकी के जो 9 है वो उसे थोड़ा पे करेंगे, यानी 10 बच्चों को कितना पे करना पड़ेगा, सिर्फ 1000 रुपये। एक ग्रीवेंस डलेगा तो चल जाएगा, यानी हर बच्चे को कितना पे करना पड़ेगा, सिर्फ 100 रुपीज, और उससे भी कम हो सकते हैं अगर आपके ग्रुप में ज़्यादा लोग हुए तो। गाइस, ये ग्रीवेंस का आप डाल दो, क्योंकि कई सारे बच्चों को क्या होता है, वो ग्रीवेंस में डालना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट दी गई है। एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपये, गाइस ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गई है। गाइस, मैं भी इसी प्रकार सोच रहा था कि मैं भी एक ग्रुप बनाऊँ और हमारे जो ग्रुप में है, जो मेरे शिफ्ट में थे, उनसे बात करूँगा, क्वेश्चन ग्रीवेंस के लिए डाल दूँ। लेकिन आगे आगे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं भी थोड़ा नर्वस हो गया था, क्योंकि कुछ बातें थी गाइस, उसी तरीके से मैं भी वो भूल गया चीज़ें सब। तो आप वैसा मत करो, आप क्या करो, आप 10-20 लोगों का ग्रुप बनाओ और क्वेश्चन जो आपको डाउट लग रहे हैं उनको ग्रीवेंस में डाल डालो। तो इससे आपके मनी भी बच जाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स भी, यानी आपका मार्क्स भी इंक्रीज हो ही जाएंगे। तो गाइस, यह था पीसीबी ग्रुप के लिए, क्योंकि उनका पेपर उनकी आंसर की 24 में से। और गाइस, एक बात बताता हूँ, पीसीबी ग्रुप वालों को आपकी जो आंसर की वो 24 में के आगे दिखाई नहीं जाएगी, 24 मई तक ही आपको वो ग्रीवेंस के लिए डालना पड़ेगा। सो यह था गाइस पीसीबी ग्रुप के लिए। अब मैं गाइस आपको पीसीएम ग्रुप वालों को क्या क्या करना चाहिए यह बताता हूँ। पीसीएम ग्रुप का कल से यानी 24 मई से 26 मई तक
आंसर की दिखाई जाएगी। पहले आपको आंसर की मैच करनी है, आपको कितने मार्क्स मिले ये देखना है। उसके बाद गाइस क्या करना है, अगर आपको लगता है कि कोई इस क्वेश्चन में इस गलती है तो उसको आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। डिस्कस करने के बाद जो आपकी शिफ्ट में थे उनको लेना है। अगर आपके शिफ्ट में 10-20 बच्चे थे, आपके फ्रेंड्स होते गए। गाइस मुझे पता है मेरे शिफ्ट 10 में तो थी पिछले साल, और मेरे शिफ्ट में आई थिंक 20-30 बच्चे थे। अलग अलग स्कूल क्या कहते हैं, अलग अलग कॉलेज में थे, लेकिन मेरे कॉलेज में मेरे एकेडमी के आई थिंक 10 स्टूडेंट थे, 10 फ्रेंड्स थे मेरे। गाइस थोड़े जी के भी थे, थोड़े सीटी जो मेरे बैच में थे, उनको मिलाकर 10-15 बच्चे हो रहे थे, और अदर कॉलेज में भी इसी तरीके से था। तो गाइस क्या करना है, उन 10 दोस्तों के साथ या 10-15 दोस्तों के साथ आपको डिस्कस करना है, और आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर एक गलत दिया है उन्होंने, आपको उसको ग्रीवेंस के लिए डालना है। तो आप एक स्टूडेंट को चूज कर लो, उसको वो ग्रीवेंस के लिए डालेगा, लेकिन बाकी जो बचे हुए लोग हैं उसे पे करना पड़ेगा। यानी अगर मान लो 20 लोग हैं तो 20 लोगों में 1000 बांट दो, यानी हर व्यक्ति को 50-50 मिल ही जाएगा, 50-50 उस बच्चे को देना ही है। तो इसी प्रकार से भी आप कर लो गाइस, क्योंकि गाइस आपकी इससे कॉस्ट भी थोड़ी कम हो जाएगी और आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। तो गाइस ये था इसी फॉलो, यानी आपको आंसर के आने के बाद क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद आंसर के आने के बाद गाइस दोनों को बताता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। अब गाइस आंसर के आने के बाद, यानी आपने आंसर के आने के बाद आपके आंसर की चेक कर ली, ग्रीवेंस के लिए भी डाल दिया, उसके बाद क्या करना चाहिए। उसके बाद गाइस मुझे पता है कि फॉर्मूला भी एक आता रहता है, एक दिनों में यार आ चुका होगा फॉर्मूला। उस फॉर्मूले से आप अपनी परसेंटाइल निकाल सकते हैं। परसेंटाइल से कैसे निकालें, उसमें क्या होता है कि टॉपर के मार्क्स दिए होते थे उस बैच के, उसमें से आपके मार्क्स माइनस करने पड़ते हैं, और कुछ जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो डिवाइड करना पड़ता है, और इंटू 100 ऐसा कुछ तो होता है, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन इसी प्रकार से कुछ फॉर्मूला आता है, और उसी फॉर्मूला की मदद से आप अपने परसेंटाइल निकाल सकते हो। तो मैंने निकाल दी गाइस, मुझे गाइस 98.17 परसेंटाइल मिले थे उसी फॉर्मूले की मदद से। आगे वो इंक्रीज हो गए, 98.50 हो गए, बट पहले जो फॉर्मूला आया था उससे मेरे 98.17 परसेंटाइल आए थे। उसके बाद मैंने क्या किया, जो परसेंटाइल है उसकी मदद से उसके आगे के 5 कॉलेज, उसके हिसाब से 5 कॉलेज, और उसके नीचे के 5 कॉलेज। जैसे मुझे 98.17 परसेंटाइल मिले थे, तो उसके आगे कौन कौन से कॉलेज होंगे, जैसे COP हो गया, COP CS, उसके बाद COP ENTC हो गया, उसके बाद PICT CS, PICT IT, उसके बाद SSOE CS, SSOE IT। इस प्रकार से मैंने कॉलेज लिस्ट बनाई थी। उस जैसे WCE का भी CS और WCE का IT वो भी ऊपर ही। उसके बाद गए उससे बीच में, यानी उस मार्क में से कौन कौन से मिल सकते थे, जैसे कि वो VIT का CSIT था, VIIT का CSIT था, जो 98 परसेंटाइल के रेंज में आते हैं कॉलेज CSIT के लिए, वो मैं वहाँ पर डाला था। तो उसके नीचे गाइस मैंने KIT, कस्बा बावड़ा, जो मेरे लोकल कॉलेज है जो अच्छे थे, जैसे KIT हो गया, DY पटेल अक्कोडी जो पुणे में है, DY पटेल बावड़ा जो हमारे कोल्हापुर में है, इस तरह से कॉलेज डाले थे। यानी पहले मैंने अच्छे कॉलेज डाले, उसके बाद उसी रेंज के कॉलेज डाले, और उसके बाद उसके नीचे वाले थोड़े कॉलेज डाल दिए। नीचे वाले गाइस कॉलेज इसलिए डालना है कि सेफ्टी के लिए, अगर आपके परसेंटाइल नहीं है तो उस कॉलेज में आपको कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कॉलेज लिस्ट भी बनानी है। तो आपने परसेंटाइल निकाल दिए तब किसकी मदद से, जो फॉर्मूला आएगा उसकी मदद से। और गाइस फॉर्मूला आने के बाद बस इतना ही कर लो, आगे क्या क्या करना है मैं बताऊंगा, क्योंकि गाइस अभी मैं फ्री हूँ, मुझे इन छुट्टियों में बहुत कुछ भी करना है, आपको मदद भी करनी है, और मुझे थोड़ा कोडिंग में भी आगे बढ़ना है। WCE में गाइस बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अगर आप WCE में आना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना। और गाइस मैं खाली अपने इंस्टाग्राम के ID भी दे दूंगा, और गाइस एक और दे दूंगा कि जो पिछले साल के किन किन कॉलेज में, कैप राउंड 3rd में किन कॉलेज में किस ब्रांच में क्या क्या परसेंटेज थे, इसकी लिस्ट मैं आपको खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो
कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर न्यू होंगे और आप WC में आना चाहते हो तो मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।